जामिया मिलिया इस्लामिया में अधर्म के ये आरोप कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आए हैं। यह रिपोर्ट 62 पन्नों की है, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रिटायर्ड एसएन ढींगरा के नेतृत्व में तैयार किया गया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और किरोड़ीमल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम अहमद जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है। इसमें शिक्षक, छात्र और नॉन टीचिंग स्टाफ के 27 गवाहों की गवाही शामिल है, जिन्होंने जामिया के भीतर गैर मुस्लिमों से भेदभाव, धर्मांतरण और धमकाने की गंभीर कहानियां सुनाई है। गवाहों की पहचान छिपाने के लिए इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन्हें CW1, CW2, CW3 जैसे संबोधनों से पुकारा गया है। गवाहों ने भेदभाव और बढ़ जाने और जान के खतरे का अंदेशा जताकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से उनकी पहचान उजागर न करने का अनुरोध किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गवाह CW1, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के इनकार पर उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। CW1 के मुताबिक उनकी PhD थीसिस को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने को लेकर एक मुस्लिम क्लर्क ने अभद्रता और आनाकानी की। जब CW1 ने रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन जाफरी से क्लर्क की शिकायत की तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कुलपति से मिलकर CW1 को शिकायत का मौका नहीं दिया गया। CW1 की PhD पूरी होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी। CW1 ने गवाही में कहा कि जामिया में सभी को पता है कि मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। इसके बाद मुझसे कहा गया कि मैं इस्लाम अपनाऊं। जब मैंने मना किया तो मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि मुझे बताया गया कि मुस्लिम प्रोफेसर की मिस्ट्रेस बन जाओ। हमारे पास 3 तरह के लोग आए, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स भी। तो सबकी परेशानी तकरीबन एक जैसी थी। फीमेल स्टाफ था, उसने ये बताया कि हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती थी हमारे सहपाठियों के जरिए, और जो नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ था तो उसने अपनी अलग तरह की परेशानी बताई कि हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, हमें इज्जत नहीं मिलती थी और हमारी किसी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, या हमें धर्मांतरण करने के लिए भी बाध्य किया जाता था। CW2 भी एक टीचिंग स्टाफ है। वो दलित समुदाय से है। उन्होंने बताया कि उन्हें न केवल धार्मिक बल्कि जातिगत आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ा। CW2 की गवाही के मुताबिक उन्हें अपना केबिन पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें काफिर कहकर अपमानित किया गया। कॉल फॉर जस्टिस ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तब बनाई थी जब 4 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज से आने वाले जामिया के कर्मचारी राम निवास ने भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। शायद कॉल फॉर जस्टिस को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि जामिया में इतने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों से हर स्तर पर भेदभाव के गंभीर आरोप लग सकते हैं। CW3 एक महिला प्रोफेसर ने दावा किया कि उन्हें धर्म परिवर्तन न करने पर एक मुस्लिम प्रोफेसर ने एसिड अटैक, हत्या और रेप की धमकी दी। CW3 की गवाही के मुताबिक वो नेट और GRF क्वालिफाइड थी, फिर भी उनके करियर में अड़चने डालने की कोशिश हुई। दावों के मुताबिक जब तक वो शादीशुदा नहीं थी तब तक उन्हें इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जाता रहा और उनकी शादी के बाद गर्भवती होने के दौरान उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। शादी के 2 वर्ष के बाद CW3 के पति की मृत्यु हो गई तो उन्हें एक बार फिर मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। हिंदू धर्म और संस्कृति को हमेशा भला बुरा कहा जाता था। जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहाँ गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से इस्लामिक कट्टर संस्थाएं काम कर रही हैं वह अत्यंत घातक है, इस देश के संविधान के खिलाफ है और इस देश के संविधान की आत्मा को कुचलने वाला है। ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार गैर मुस्लिम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर प्रताड़ित किया गया।
गवाह CW10 एक पूर्व छात्र है। उन्होंने दावा किया कि उनके पहनावे और कलावा पहनने को लेकर उनका मजाक बनाया जाता था। उन्हें गौमूत्र पीने वाला बताकर टारगेट किया जाता था। यही नहीं, होली दिवाली त्योहारों पर हिंदू छात्र निशाना बनते थे। निश्चित ही अगर किसी लालच दिया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। भेदभाव की खबर भी आ रही थी कि जो गैर मुस्लिम जो टीचर हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, भेदभाव भी हो रहा है। कि जामिया से खबर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी वर्ग के साथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संज्ञान में जो बातें आएंगी हम उसको प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। रिपोर्ट्स में दी गई गवाहियों के मुताबिक जामिया में CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी संगठन सक्रिय थे। CW18 जो जामिया के एक छात्र हैं, उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर ने जय श्री राम के नारे को आतंकी नारा कहा। क्लास में कहा गया जय श्री राम बोलना आतंकी नारा है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जामिया में जो मुस्लिम भी कैंपस में चल रही कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। CW17 एक मुस्लिम कर्मचारी है। उनके मुताबिक हिंदू त्योहारों जैसे होली दिवाली में अगर वो शामिल होते तो उनसे कहा जाता था कि कुफ्र मत करो। CW6 एक प्रशासनिक स्टाफ है। उनकी गवाही के मुताबिक 2011 के बाद ये रूल बना दिया गया कि सभी छात्रों को उर्दू की परीक्षा पास करनी है। अधिकतर हिंदू छात्र जब ये परीक्षा पास नहीं कर पाते तो उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा जाता था। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एक्सीलेंस को पे ध्यान न देकर के कन्वर्जन कराया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि इनका हमेशा से चेष्टा रहती है कि उनका ही धर्म सबसे ऊपर है और कोई धर्म ऐसा और कोई धर्म ना रहे, उनका ही धर्म रहे, इस प्रकार की चेष्टा है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस पे सरकार इसमें कठोर कदम उठाए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में 27 गवाहों के अलावा पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद न्यूज रिपोर्ट्स या आरोपों का भी जिक्र है। इन्हीं में एक छात्रा जिनकी पहचान हम उजागर नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ समय पहले नवभारत को इंटरव्यू में अपने आरोप सामने रखे थे। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से बात हो रही है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आना चाह रही है इस डर से कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो। मेरे साथ स्टॉकिंग शुरू हो गई है, मेरे अगेंस्ट ही लोग बोलने लगे हैं। एक प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे बिल्कुल पोलराइज कर दिया है क्लासरूम सिचुएशन को लेकर। कॉल फॉर जस्टिस की इस रिपोर्ट के बाद नवभारत ने जामिया मिलिया इस्लामिया का पक्ष जानने की कोशिश की। पहले तो विश्वविद्यालय की ओर से सामने आने से बचा गया, बाद में ये भरोसा दिया गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच करेंगे, एक्शन लेंगे। कोई भी ऐसी घटना होती है तो विल बी वेरी सीरियस ऑन इट। और अगर कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई पुराना कोई भी इंसिडेंट को भी एविडेंस के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग को बताएगा तो definitely whatever existing ordinance and statutes are there in the university, accordingly we'll pursue the case। और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी की कमिटमेंट है।